सुल्तान की धमकियों के बाद वासी फैसला कर लेते हैं। वह इकरम से कहते हैं कि अब देर नहीं हो सकती। अगर आज निकाह न हुआ तो सुल्तान फजा को दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। नाजरीन, इधर फजा हर आवाज पर चौंक जाती है। उसके जहन में वो सारे मनाजिर घूम रहे होते हैं जब सुल्तान ने उसे अगवा किया था। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। वासे और फजा के वालिद फैसला कर लेते हैं कि अब निकाह ही इसका हल है। मौलवी को बुलाया जाता है और घर में जल्दी जल्दी निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मगर हर चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ छाया होता है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होने लगती है, अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और सुल्तान अपने गुंडों के साथ अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में जुनून होता है। वह चीख कर कहता है, फजा, तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो। यह मंजर देखकर सब सहम जाते हैं। फजा कांपते हुए भी हिम्मत जुटाती है और इकरम का हाथ मजबूती से पकड़कर कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। सुल्तान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह जबरदस्ती फजा को खींचने की कोशिश करता है, मगर इकरम उसके सामने डट जाता है और दोनों के दरमियान झड़प शुरू हो जाती है। इसी दौरान वासे फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और सुल्तान को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते सुल्तान धमकी देता है, ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी, मैं तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नाजरीन, सुल्तान को तो ले जाया जाता है, मगर उसकी धमकियों की गूंज फजा के दिल में रह जाती है। आखिरकार निकाह मुकम्मल हो जाता है और फजा व इकरम एक दूसरे के हो जाते हैं, मगर फजा के चेहरे पर खौफ अब भी मौजूद होता है। रुखसती के वक्त फजा बार बार पीछे मुड़कर देखती है, जैसे उसे हर तरफ सुल्तान ही नजर आ रहा हो। वह सहमी हुई आवाज में कहती है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। इकरम उसका हाथ थाम कर कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर नाजरीन, फजा का दिल अब भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि सुल्तान की परछाई उसके जहन पर छा चुकी होती है। घर पहुंचने के बाद भी फजा हर आहट पर चौंक जाती है। रात को नींद से डरकर उठ जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आलिया और वासे भी परेशान होते हैं। वह जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। नाजरीन, अब कहानी एक नए सवाल की तरफ बढ़ती है। क्या सुल्तान वाकई दोबारा वापस आएगा? क्या फजा इस खौफ से बाहर निकल पाएगी, या यह डर उसकी नई जिंदगी को भी तबाह कर देगा? आने वाले लम्हात और भी सनसनीखेज होने वाले हैं। रुखसती के बाद जब फजा अकरम के घर पहुंचती है तो बज़ाहिर सब नॉर्मल लगता है, मगर उसके दिल की धड़कन तेज रहती है। हर आवाज उसे चौंका देती है। दरवाजे की हल्की सी आहट भी उसे सुल्तान की वापसी का इशारा लगती है। वह रात को अचानक जाग जाती है, पसीने में भीगी हुई और कांपती हुई आवाज में कहती है, वो वापस आ जाएगा। इकरम उसे संभालता है, उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मगर नाजरीन, डर वो चीज है जो सिर्फ अल्फाज से खत्म नहीं होता। इधर वासी भी मुसलसल फिक्रमंद रहते हैं। वह पुलिस से राब्ते में रहते हैं ताकि सुल्तान के बारे में हर खबर मिलती रहे। वह जानते हैं कि ऐसा इंसान आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। इधर सुल्तान जेल में होता है, मगर उसका गुस्सा और जुनून कम नहीं होता। वह अपने साथियों के जरिए बाहर पैगामात भेजता है और बदला लेने की कसम खा चुका होता है। वासे को यह खबर मिलती है तो वह और ज्यादा मुहतात हो जाते हैं। वह घर की सिक्योरिटी बढ़वा देते हैं और इकरम को भी खबरदार करते हैं कि हमें हर वक्त होशियार रहना होगा। नाजरीन, एक दिन अचानक एक खत आता है जिसमें धमकी लिखी होती है, यह तो बस शुरुआत है, मैं वापस आऊंगा। यह खत देखकर फजा के हाथ कांपने लगते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है? वो मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़ा है? आलिया उसे गले लगाकर कहती है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। इकरम गुस्से में कहता है, मैं उसे दोबारा करीब भी नहीं आने दूंगा। मगर नाजरीन, असल इम्तिहान अभी बाकी होता है। चंद दिन बाद खबर आती है कि सुल्तान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही घर में एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ जाती है। फजा का रंग उड़ जाता है और वह सहम कर कहती है, वो वापस आ गया। वासे फौरन सबको तसल्ली देते हैं, मगर वह खुद भी जानते हैं कि खतरा अब पहले से ज्यादा करीब है। इकरम फजा को यकीन दिलाता है, इस बार हम उसे रोकेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नाजरीन, कहानी अब एक सनसनीखेज मरहले की तरफ बढ़ रही है, जहां हर कदम खतरे से भरा है। फजा को अब अपने खौफ का मुकाबला करना होगा, क्योंकि अगर वह डरती रही तो सुल्तान की जीत होगी। एक ताकतवर मंजर में फजा आईने के सामने खड़ी होती है। वह खुद को देखकर कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं उसका मुकाबला करूंगी। यह उसकी शख्सियत का नया रुख होता है, जहां वह खौफ से लड़ने का फैसला करती है। इधर वासे और इकरम मिलकर सुल्तान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे हमेशा के लिए कानून के शिकंजे में लाया जा सके। नाजरीन, अब कहानी में एक नई ताकत आ चुकी है, जहां सिर्फ डर नहीं बल्कि मुकाबला भी है। अब सवाल यह है, क्या फजा अपने खौफ पर काबू पा लेगी? क्या सुल्तान वाकई वापस आकर अपनी धमकी पूरी करेगा, या इस बार उसका अंजाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आने वाले लम्हे फैसला करेंगे कि यह कहानी खौफ में खत्म होगी या हौसले की जीत में। सुल्तान की रिहाई के बाद पूरे घर का माहौल बदल जाता है। वासे हर वक्त सतर्क रहते हैं। वह घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर देते हैं और इकरम को बार बार हिदायत देते हैं कि फजा को अकेला न छोड़ा जाए। इधर फजा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर जब भी वह अकेली होती है
उसे वही परछाइयां नजर आती हैं और वही आवाजें सुनाई देती हैं जो उसके माजी का हिस्सा थीं। एक रात वह अचानक चीख कर उठती है। उसकी सांस तेज हो रही होती है। इकरम फौरन उसे संभालता है। वह कहती है, मैंने उसे देखा था, वो यहीं था। इकरम उसे तसल्ली देता है, मगर वह जानता है कि यह सिर्फ डर नहीं बल्कि एक गहरा सदमा है। नाजरीन, इसी दौरान एक चौंका देने वाला वाकया पेश आता है। एक दिन घर के बाहर एक गाड़ी मशकूक अंदाज में खड़ी नजर आती है। वासे को शक होता है। वह फौरन बाहर जाकर देखते हैं, मगर गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। ये वाकया सबको और ज्यादा खौफजदा कर देता है। कुछ दिन बाद इकरम को एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ सुल्तान होता है। उसकी आवाज में वही खतरनाक एतिमाद होता है। वह कहता है, मैंने कहा था ना, मैं वापस